हाथ पर बचा के भाई रे भाई हाथ पर बचा के रात के खेलों में खिलावे में हरे भाई हाथ पर बचा के लाठी मत जाए भाई लोगों को जाने दीजिए, सिर्फ रूम फ्रंट वाले को रोक लीजिए। नमस्कार दोस्तों, SMTV पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे मुहर्रम के बारे में। जिस तरीके से हमारे जो मुसलमान भाई जो लोग हैं वो लोग जिस तरीके से मुहर्रम को जिस तरीके से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरीके से हुदंग करते हैं, जिस तरीके से वो लोग जो है एक जो माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरीके से जो एक ट्रैफिक जो है वो ऑन रोड जो है काफ़ी परेशानी होती है। इसको लेकर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी डिस्टरबेंस होती हैं। बट ये मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये जो चीज़ है, ये जो मुहर्रम है ये मातम का महीना है और इसमें जो है आप इस तरीके से आप बिहेव करते हैं किसी शादी और शादी वादी में जिस तरीके से आप नाचते हैं, गाते हैं, जिस तरीके से जो एक मैरिज का जो एक माहौल होता है। हमारा जो इस्लाम जो एक रिलीजन है वो कभी इस चीज़ को कभी इस चीज़ से कभी इत्तेफाक नहीं रखता और कभी आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरीके से हुदंग करें और ढोल नगाड़े और नाच गाना और तलवारबाजी, ये सारे डंटेल लाठी ये सारे लेकर जो आप लोग रोड पे निकलते हैं और जो हुदंग करते हैं, जिस तरीके से आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गलत हैं। और ये जो मुहर्रम जिस तरीके से हम लोग मनाते हैं ये कोई एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक मातम का महीना है। और मातम ऐसे नहीं मनाया जाता है कि आप ऐसे ढोल नगाड़े और गाने वाने डीजे वगैरह ये सारी चीज़ें जो है बहुत इरिटेट करती है पब्लिक को। और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो काफ़ी बहुत ही सेंसिबल है और इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करता कि आप दूसरों को डिस्टर्बेंस करें। या मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी धर्म में ये नहीं कहा गया है कि आप दूसरे को डिस्टर्ब करें। इस तरीके से हम लोग जो है एक जिस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मुसलमान भाई जो हैं कन्वर्ट हो रहे हैं और दूसरे रिलीजन्स को देखकर हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी गलत है। तो मैं एक ही सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यार ऐसा आप लोग क्यों करते हो यार? क्यों अपने कौम को आप लोग बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने कौम का नाम जो है आप लोग बदनाम करने पे तुले हो यार? इससे जो है काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है और अदर जो रिलीजन्स के जो लोग हैं वो लोग भी इस पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। कि मैं ये आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको मातम ही मनाना है, अगर आपको मुहर्रम सेलिब्रेट करना है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, घर पे रहें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इबादत करके आप कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये जो लड़के हैं, यंगस्टर्स हैं, जिस तरीके से वो लोग तलवारबाजी करते हैं और जिस तरीके से वो लोग कलाबाजी वगैरह वो लोग जिस तरीके से वो लोग दिखाते हैं, ये कोई टैलेंट नहीं है। और जिस तरीके से वो लोग हुदंग करते हैं, अगर आप मैं 100% मैं श्योर हूँ कि अगर आप उनसे अगर पूछ लें जाकर कि ऑन कैमरा अगर आप उनसे पूछ लें कि यार आप ये बताओ आप किस लिए नाच रहे हो या किस लिए ढोल नगाड़े वगैरह क्यों मतलब आप इस तरीके से क्यों आखिर ये मुहर्रम जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कम ही लोग होंगे जो इस मंथ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको जो है एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग कलाबाजी दिखा रहे हैं। तो ये आप पहले क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट
ये कह सकता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही इन सारी चीज़ों को वो फॉलो नहीं करती है। तो जो मेरा जो पर्पज़ है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। हाँ, जनरली मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि हमारे जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनके जो दो नाती थे, हसन और हुसैन। इमाम हुसैन जो हैं वो इस मुहर्रम के महीने में जो है वो शहीद हो गए थे और उन्हीं की याद में जो है ये मुहर्रम जो है ये हम लोग जो है मनाते हैं। और ये कोई फेस्टिवल नहीं है, ये उनकी याद में हम गम मनाते हैं, गम रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है यार, हम क्यों ऐसे होते जा रहे हैं, हमारी कौम क्यों पीछे की तरफ बढ़ती जा रही है, क्यों इलिट्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही है। और हम अपने मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप किसी दूसरे रिलीजन्स को क्यों फॉलो करते हो यार। आपका जो अपना एक रिलीजन है, आपका जो अपना है, जो इस्लाम का जो भी एक कायदा कानून है, उसको सिंपली आप उसको फॉलो करें। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों को आप लोग जो है प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों को आप लोग बंद करें। और जो है अब जो है इस्लाम का जो एक तरीका है, कायदा कानून है, और जो है एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करें इस्लाम के बारे में क्या। तो ये जो मैंने आज का जो मैंने आपको जो एक सोशल एक मैसेज दिया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। जिस तरीके से आप लोग हुड़दंग करते हैं, जिस तरीके से आप लोग रोड पर लेके ताजिया, और जिस तरीके से आप लोग जो है लाठी डंडा और तलवारबाजी, ये सारी चीज़ जो है ऑन रोड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपको अगर गम ही मनाना है तो घर पे बैठकर मनाएं, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें और रोज़े रखें। ये सारी चीज़ें जो है एक्सेप्टेबल हैं, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इन सारी चीज़ों को आप लोग अवॉइड करें। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज का वीडियो देखकर ज़रूर आप लोग इंस्पायर होंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है दोस्तों, बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप लोग बंद कर दें। तो बस दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।